अच्छा, चित्तौड़ का नाम सुनते ही रानी पद्मिनी की कहानी जरूर जहन में आती है। ये कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावत से आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कहानी सच है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सोचिए, एक ऐसा सुल्तान जो खुद को दूसरा सिकंदर कहता था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के उसी सबसे एम्बिशियस और पावरफुल शासक अलाउद्दीन खिलजी की, जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के इस जबरदस्त चैप्टर को। तो आज हम अलाउद्दीन की पूरी कहानी को ना इन 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि खिलजी वंश की शुरुआत कैसे हुई, फिर जानेंगे कि अलाउद्दीन सुल्तान बना कैसे, उसने अपने साम्राज्य को कहाँ तक फैलाया, उसकी नीतियाँ और उसके बनाए हुए किले और इमारतें कैसी थीं, और फिर उसकी सत्ता का आखिरी दौर कैसा रहा। आखिर में पूरी कहानी को एक बार फिर से समराइज करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है खिलजी वंश के आने से। देखिए, दिल्ली सल्तनत में ये सिर्फ एक राजा का बदलना नहीं था, ये तो एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। जलालुद्दीन खिलजी ने जो तुर्की अमीरों का दबदबा था, उसे खत्म करके एक नए दौर की शुरुआत की। और समझिए, इसी फाउंडेशन पर अलाउद्दीन ने अपने बहुत बड़े साम्राज्य की इमारत खड़ी की। तो चलिए, अब आते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर पर, अलाउद्दीन खिलजी। उसकी कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे भतीजे की कहानी है जिसकी आंखों में सत्ता का, आप कह सकते हैं, एक नशा था। और उस नशे में उसने किसी रिश्ते की, किसी सीमा की कोई परवाह नहीं की। आपको पता है, इतिहास के सबसे खतरनाक सुल्तानों में गिने जाने वाले अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम, मतलब बचपन का नाम, अली गुरशास्प था। अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन के टाइम में उसने अमीर तुजुक जैसे एक छोटे से पद से शुरुआत की और अपनी काबिलियत से कड़ा मानिकपुर का गवर्नर बन गया। और बस वहीं से उसने दिल्ली के तख्त के सपने देखने शुरू कर दिए थे। तो आखिर वो सुल्तान बना कैसे? देखिए, ये पूरी कहानी एक बहुत सोची समझी साजिश की है। पहला स्टेप, वो कड़ा का गवर्नर था। स्टेप 2, उसने देवगिरी पर हमला किया और वहां से बेहिसाब दौलत हासिल की। और अब आता है तीसरा और सबसे खौफनाक स्टेप, उसने धोखे से अपने चाचा, जो उसके ससुर भी थे, सुल्तान जलालुद्दीन को बुलाया। बहाना था गले मिलने का, और जैसे ही वो गले मिले उनकी हत्या कर दी गई। ये दिल्ली के इतिहास में सत्ता के लिए की गई सबसे क्रूर हत्याओं में से एक थी। और बस इसी धोखे और खून खराबे के बाद 22 अक्टूबर 1296 को अली गुरशास्प ने बलबन के लाल महल में खुद को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी घोषित कर दिया। दिल्ली को एक नया सुल्तान मिल चुका था, एक ऐसा सुल्तान जो आने वाले वक्त में इतिहास बनाने वाला था। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन की एम्बिशंस, उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गईं। अब उसका सपना सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को जीतना था। अपनी शुरुआती जीतों से उसे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि उसने खुद को एक टाइटल दे दिया, सिकंदर ए सानी, मतलब दूसरा अलेक्जेंडर, दूसरा सिकंदर। जरा इस नक्शे को देखिए, ये अलाउद्दीन की सोच और उसकी ताकत का सबूत है। अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ सेंट्रल इंडिया तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य। आप अंदाजा लगाइए, ये एम्पायर इतना बड़ा था कि अगले 300 सालों तक कोई दूसरा राजा इतनी बड़ी सल्तनत नहीं बना पाया। नॉर्थ इंडिया में तो उसकी जीत की रफ्तार किसी तूफान की तरह थी, एक के बाद एक। 1298 में गुजरात, फिर 1299 में जैसलमेर, 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, फिर मालवा और 1311 में जालौर। जितने भी बड़े और शक्तिशाली राज्य थे, सबको उसने एक एक करके हराया और सीधे अपने कंट्रोल में ले लिया। अच्छा, चित्तौड़ का नाम सुनते ही रानी पद्मिनी की कहानी जरूर जहन में आती है। ये कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावत से आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कहानी सच है? देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जायसी ने ये कहानी चित्तौड़ के हमले के लगभग 200 साल बाद लिखी थी। इसी वजह से ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि पद्मिनी शायद एक काल्पनिक किरदार थी और चित्तौड़ पर हमले की असली वजह उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, ना कि कोई रानी। गुजरात की जीत से अलाउद्दीन को सिर्फ दौलत ही नहीं मिली, उसे एक ऐसा हीरा मिला जो आगे चलकर सल्तनत की तकदीर बदलने वाला था। इसका नाम था मलिक काफूर। उसे 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसका निकनेम पड़ गया हजार दीनारी। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये गुलाम एक दिन अलाउद्दीन का सबसे खास जनरल बनेगा। देखिए, अलाउद्दीन सिर्फ एक बहादुर फौजी नहीं था,
बल्कि एक बहुत ही चालाक स्ट्रैटेजिस्ट भी था। उसकी स्ट्रैटेजी नॉर्थ और साउथ के लिए बिल्कुल अलग थी। नॉर्थ इंडिया के राज्यों को तो उसने जीतकर सीधे अपने एम्पायर में मिला लिया, लेकिन साउथ इंडिया के राज्यों को उसने हराया, पर उन पर डायरेक्ट कब्जा नहीं किया, बल्कि उसने उन्हें अपना मातहत बनाया और उनसे हर साल भारी भरकम टैक्स वसूलता रहा। ये एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था। तो लड़ाइयों और जीतों से हटकर अब अलाउद्दीन की एक और दुनिया देखते हैं। मतलब अब बात करते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी पॉलिसीज की और उसके बनवाए गए कंस्ट्रक्शंस की। ये चीजें दिखाती हैं कि वो एक क्रूर विजेता होने के साथ साथ एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी था। अलाउद्दीन को ये बात अच्छी तरह पता थी कि तख्त जीत तो लिया, पर इसे बचाए रखने के लिए किसी भी बगावत को सिर उठाने से पहले ही कुचलना होगा। इसी के लिए उसने 4 बहुत सख्त कानून बनाए। पहला, अमीरों की जमीनें और पेंशन छीन ली ताकि वो कमजोर हो जाएं। दूसरा, एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क बनाया। तीसरा, शराब, भांग और जुए पर बैन लगा दिया। और चौथा, अमीरों को आपस में मिलने जुलने और दावतें करने पर भी रोक लगा दी। अलाउद्दीन सिर्फ एक कॉन्करर ही नहीं था, बल्कि एक बड़ा बिल्डर भी था। उसने दिल्ली को एक नई शक्ल दी। उसने मंगोलों के हमलों से बचने के लिए सिरी फोर्ट बनवाया, 1000 खंभा महल बनवाया और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जो मशहूर अलाई दरवाज़ा है, वो भी उसी ने बनवाया था, जो आज भी उसकी शान की कहानी कहता है। उसके दरबार में सिर्फ वॉरियर्स ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े विद्वान भी थे। उसने तूतिए हिंद यानी वॉइस ऑफ इंडिया कहे जाने वाले महान पोएट अमीर खुसरो और हसन निज़ामी जैसे हिस्टोरियंस को अपने दरबार में जगह दी। इन लोगों ने न सिर्फ उसके कोर्ट की शान बढ़ाई, बल्कि उसके दौर को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। पर कहते हैं ना, हर कहानी का एक अंत होता है। अब हम पहुंच गए हैं अलाउद्दीन की जिंदगी के आखिरी और सबसे दुखद चैप्टर में। सोचिए, जिस सुल्तान ने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा था, अब उसकी अपनी सेहत ही उसका साथ छोड़ रही थी। और उसके ही दरबार में उसका सबसे भरोसेमंद आदमी मलिक काफूर अब बहुत ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। ये एक लाइन उस समय की दुखद हकीकत को साफ साफ बताती है। मलिक काफूर राज्य में सबसे ताकतवर बन गया और अलाउद्दीन खिलजी बस चुपचाप देखता रहा। सोचिए, एक वक्त का दूसरा सिकंदर अब अपने ही एक गुलाम के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था। और जैसे ही सुल्तान की पकड़ ढीली पड़ी, दिल्ली के दरबार में पावर के लिए एक खतरनाक खेल शुरू हो गया। एक तरफ थी उसकी रॉयल फैमिली, पत्नी मलिकाए जहां, बेटा खिज्र खान और कमांडर अल्प खान। और दूसरी तरफ था अकेला व सबसे ज्यादा खतरनाक मलिक काफूर। और इस पावर गेम में मलिक काफूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया। कमांडर अल्प खान को मरवा दिया, मलिकाए जहां को जेल में डाल दिया और सुल्तान के अपने बेटे खिज्र खान की आंखें निकलवाकर उसे ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया। अपने ही महल में एक कैदी की तरह, अपने परिवार से दूर और जलोदर नाम की बीमारी से जूझते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने 5 जनवरी 1316 को बहुत अकेलेपन में दम तोड़ दिया। दिल्ली के दूसरे सिकंदर का अंत कुछ इस तरह हुआ। तो चलिए, इस पूरी लंबी और उतार चढ़ाव वाली कहानी को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि अलाउद्दीन का पूरा सफर एक बार में दिमाग में बैठ जाए। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को शॉर्ट में बता देती है। 1296 में अपने चाचा की हत्या करके वो सुल्तान बना। 1298 से 1311 के बीच उसने नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया तक अपना साम्राज्य फैलाया। 1303 में चित्तौड़ पर वो मशहूर हमला हुआ और फिर 1316 में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसकी बनाई इतनी बड़ी सल्तनत बिखरनी शुरू हो गई। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अलाउद्दीन खिलजी असल में था कौन? क्या वो एक विजनरी था जिसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, या एक बेरहम तानाशाह था जिसके हाथ खून से सने थे, या फिर वो अपनी ही हद से ज्यादा बढ़ी हुई एम्बिशन का शिकार हो गया? सच तो ये है कि उसकी लेगेसी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना वो खुद था, और इतिहास आज भी उसे समझने की कोशिश कर रहा है। शायद उसका असली चेहरा इन सब में